This is 10th multiple choice question of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is an object is tossed vertically into the air with an initial velocity of 8 meters per second. Using the sign convention up is positive, how does the vertical component of acceleration ay of the object vary during the flight of the object? Okay, then we have given some options. लेकिन ये सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस सवाल में ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में फेंका जाता है। अब अगर उसको ऊपर हवा में फेंका गया है तो उसका एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है और वाई कंपोनेंट भी हो सकता है। लेकिन सवाल में उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि उसका जो वाई कंपोनेंट है वो किस तरह चेंज होगा उस मोशन के दौरान। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे ही उसको हवा में फेंका गया है, ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद वो फ्री फॉल मोशन में है, और जो कोई ऑब्जेक्ट भी फ्री फॉल मोशन में होता है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का वो हमेशा ही जी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह चूज़ करें कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को अपवर्ड डायरेक्शन में लें, जैसा मैंने थ्योरी के लेक्चर्स में भी बताया था, तो फिर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है यानी जो जी है उसकी वैल्यू हमेशा ही -9.8 होती है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास वही ऑप्शन सही होगा जिसमें ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों केसेस में जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा यानी ज़ीरो से कम होगा। और अगर आप उसमें देखें तो सिर्फ ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है वो सिर्फ ये ऑप्शन है जिसमें ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों केसेस में जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो से कम है यानी नेगेटिव है। यू शुड नेवर फॉरगेट कि जी जो है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है जब जब भी आप अपने पॉजिटिव वाई एक्सिस को अपवर्ड डायरेक्शन में चूज़ करते हैं।